नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो और ये अंतिम वीडियो है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है और ये मेरा निर्देशांक ज्यामिति पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो ही मात्र वीडियो में दोस्त। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और ही बड़े मजेदार और बड़े ही बोला ना जादू की तरह सीखेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम सटीक और आपके दिमागों में डायरेक्ट मतलब जो है सेट करने का कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जान लीजिए क्लास 10 मैथ है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये प्रश्नावली 7.2 का ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये 7.2 का पार्ट 1 है। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूले के माध्यम से ये पूरे चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्त, क्योंकि एक फार्मूला को बढ़िया से समझ लेने के बाद पूरे प्रश्नावली 7.2 है ना, वो बड़े मजेदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस फार्मूले को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, चलिए एक लाइन खींच रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये शायद ब्लैक जो है दिखेगा। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम दिए नाम ए और इसका नाम दिए बी। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है पी, इसका नाम है P। अब ये P क्या कर रहा है, दो भाग में विभाजित कर दिया। ये बिंदु जैसे ही P आ गया, ये क्या कर दिया, दो भाग में विभाजित कर दिया। ठीक है, और ये बिंदु P का निर्देशांक को हम मानेंगे x और y। ये हमारा निर्देशांक जब निकालेंगे तो x और y बिंदु P का। ठीक है, यहाँ बिंदु ये जो दिया रहेगा उसको पहला वाला x1 और दूसरे वाले को y1। ठीक है, और यहाँ जो दिया रहेगा ये होगा x2, y2। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, ये बिंदु जो P है ना, वो क्या कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है। तो जो दो भाग में बांट रहा है, इस भाग का नाम रखेंगे M1 और इस भाग का नाम रखेंगे M2। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है दोस्त, एक चीज याद रखिएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत दोस्त? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये है विभाजन सूत्र और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। देखिए 12 21 12 21 12 21। ठीक है, जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 इंटू y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये विभाजन सूत्र है दोस्त और इसी फॉर्मूला के बेस पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को जो है ना दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी फॉर्मूला के बेस पर सारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोगों को सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं उदाहरण नंबर 6 में उस बिंदु के निर्देशांक, क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दिया है बिंदु P, मान लिया कि P बिंदु है और P का जो निर्देशांक है क्या है, x, y।
बिंदुओं ये कितना दे दिया 4,-3 और बी जो दिया है वो 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, थोड़ा ये पतला चल रहा है पेन, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले इस चीज को समझ जाइएगा ना, इस लाइन को फिर आप दनादन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु ए है बिंदुओं और ये बिंदु बी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है 4,-3 और बी की जगह वैल्यू क्या दिया है 8,5। 8,5 ध्यान दीजिएगा, और इसके बीच एक बिंदु क्या है P स्थित है, यही P का निर्देशांक निकालना है, x, y का वैल्यू निकालना है। और इसको जो है रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3 अनुपात। जब भी अनुपात में दिया रहेगा तो याद रखिएगा, तो वो पहला 3:1 है, तो पहला वाला M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो दिया रहेगा अनुपात में वो याद रखिएगा, जो पहला दिया रहेगा वो M1 का वैल्यू और जो दूसरा दिया रहेगा वो M2 का वैल्यू होगा। ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब इसी में बोल रहा है P का निर्देशांक मतलब x और y का वैल्यू, और ये x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये विभाजन सूत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र। अब बताइए दोस्त, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या था, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं दोस्त, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, अब बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला हुआ, अब ध्यान दीजिए वहां से देख देख के बताइए दोस्त, M1 का वैल्यू कितना 3 गुना x2 मालूम होगा, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1 और ये क्या हो गया x2 y2। ये जो दूरी सूत्र जब पढ़ाए होंगे ये बताए होंगे, जो पहला वाला रहता है वो x1 y1 और जो बाद वाला रहता है दोस्त वो x2 y2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए M1 का वैल्यू कितना दिया है 3 गुना x2 का वैल्यू कितना दिया है, देखिए x2 का वैल्यू कितना 8 प्लस M2 का वैल्यू कितना दिया दोस्त 1। सिर्फ देख देख के लिखना है, कुछ नहीं है। और x1 का वैल्यू कितना देखिए 4 बटे M1 का वैल्यू 3 प्लस 1 कोमा M1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1। देखिए M2 का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है, अब देखिए y1 का वैल्यू -3 बटे 3 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। देखिएगा दोस्त 8 3 24 जोड़ 4 एकम 4 तो 24 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को दिक्कत होगा। 8 3 24 प्लस 4 बटे 3 कोमा 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 3 और 1 क्या हो गया 4। अब ध्यान दीजिएगा 24 और 4 कितना हो गया 28 बटे 3, 28 बटे 3। ध्यान दीजिएगा कोमा 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बटे, नहीं दोस्त यहाँ 3 नहीं होगा 4 होगा ना, देखिएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 होगा ना। थोड़ा गलती नहीं कीजिएगा ना, फिर बस थोड़ा सावधानी हटा तो दुर्घटना घटा। तो ध्यान देना
15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? 12 और बट्टे 4। अब ये देखिए कट जाएगा, कैसे कटेगा? 4 एकम 4, 4 सते 28, 7 कट गया। 4 एकम 4, 4 तिये 12, तब क्या आ गया? अतः लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक, और P का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्त? क्या आ गया? देखिए 7,3, क्या आ गया दोस्त? 7,3, 7,3 है, ठीक है, कोई दिक्कत? कितना आसान था, फिर से एक बार समझाते दोस्त। देखिए एक क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा ना, तो फिर सारा क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा टाइम आप लोगों को मैं देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा फिर समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण 6 में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस बिंदु क्या है? वही बिंदु P, वो मान लिया कि बिंदु P जो है उसका निर्देशांक क्या है? x, y। बोलता है जो बिंदुओं मतलब A का वैल्यू दिया है और B का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, मतलब जो दो भाग में बटा ना, वो M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1, 3:1 मतलब M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हमको निकालने बोला P का निर्देशांक, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु P x, y बिंदुओं ये बराबर दिया 4, -3 दिया क्वेश्चन में, और B बराबर 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 में विभाजित करता है। ये तो क्वेश्चन में कहा था, वही चीज हम लिख दिए, ठीक है, और एक लाइन को ड्रॉ कर लिए। A और B वो बिंदुओं दिया था 4, -3 और 8, 5। ये जो पहला वाला दिया रहता है वो x1 y1 होता है, और जो B दिया रहता है वो x2 y2। इसके बीच में एक बिंदु P है, और जो x और y है इसी का निर्देशांक हमको निकालना। M1 का वैल्यू दे दिया है 3:1, तो M2 का वैल्यू 1। अब क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये विभाजन सूत्र आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। M1 इंटू y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिए, द्वारा ये विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, किसका निकाल रहे हैं? P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ देख देख के हम पुट कर दिए। देखिए M1 का वैल्यू 3 लिख दिया, गुना x2 का वैल्यू कितना है? 8 प्लस M2 का वैल्यू 1, वहां से देखिए गुना, आप देखिए x1 का वैल्यू कितना है? 4 बिठा दिए, नीचे में M1 प्लस M2, M1 का वैल्यू 3 और M2 का वैल्यू 1। M1 का वैल्यू फिर देखिए वहां से, M1 का वैल्यू कितना है? 3 गुना y2 का वैल्यू कितना है? देखिए 5 प्लस 1, M2 का वैल्यू 1 गुना, और y1 का वैल्यू -3 बिठा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 8 तिये 24, 4 एकम 4, 5 तिये 15, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, 24 और 4 28, नीचे में 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 कहां से 28 7 घर में कटा, 4 कहां से 28 कितना घर में कटा? 7 घर में, और ये 4 कहां से 12 3 घर में, तो ये 7,3 आ गया। अतः बिंदु P का जो निर्देशांक आया, P का निर्देशांक क्या आ गया? 7,3 है। उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बिंदु दे दिया -4,6 बिंदुओं A बराबर। अब देखिए जब उदाहरण को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ना दोस्त, तो फिर प्रश्नावली में कहीं दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। दिया है क्या क्या दिया है दोस्त? बिंदु P -4,6 बिंदुओं, थोड़ा इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन लिख देने से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लाइन खींचे, ड्रॉ कीजिए बस, ठीक है। A बराबर दे दिया -6,10 और B बराबर दे दिया 3, B बराबर ने B के पास दिया, B बिंदु जो है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 में विभाजित
करता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्त। सबसे पहले देखिए जो दिया था वो लिख लिया, बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। चलिए एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु A बिंदुओं और ये B। A की जगह कितना दिया दोस्त? -6,10 और B की जगह कितना दिया है? 3,-8। ध्यान दीजिएगा। और इसके बीच में एक बिंदु दिया है P। क्या दिया है दोस्त? बिंदु P, और P का निर्देशांक दे दिया है 4,6। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो इसमें निकालना क्या है? बोलता है किस अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लिया कि अभी M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। अब ये M1 और M2 का वैल्यू क्या आएगा वही निकालना है। अब हमको निकालना है M1 बराबर क्या होगा और M2 बराबर क्या होगा, यही तो निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्त कितना आसान, वही विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 इंटू M1y2 प्लस M2y1 बटे, कुछ नहीं है दोस्त, फॉर्मूला जितना लिखिएगा ना उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, M1 प्लस M2। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा दोस्त, जो पहले वाला निर्देशांक निकालते थे x, ये जो पहले वाला x2 M1x2 प्लस M2x1 जो दिया है ना वो x के बराबर होता था। ठीक है, इसमें से y का भी देखिए, अब ये क्या दिया है? ये x का वैल्यू दिया है, और ये क्या है? ये y का वैल्यू दिया है। जब x को लेंगे या y को लेंगे, एक किसी एक को लेंगे ना, दोनों को लेके चलेंगे। देखिए x को भी लेके चलेंगे और y को भी लेके चलेंगे तो हमारा बराबर आंसर आएगा, सेम आएगा। तो एक ही दोनों क्यों हम सोल्व करेंगे, एक ही बनाएंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए M1x2 जो लिए ना, ये x बराबर होता था ना, ये जो निकलता था x का वैल्यू निकलता था, तो x का M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए x का वैल्यू कितना दिया है? -4। कितना दिया दोस्त? -4 बराबर M1 का वैल्यू निकालना है। M1 का वैल्यू तो पता नहीं, M1 को निकालना है, गुना x2 का वैल्यू कितना है? देखिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, और ये क्या हो गया? x2 और ये y2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, M1 गुना x2 का वैल्यू कितना है देख के बताइए? 3 प्लस M2 तो पता नहीं है, निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो M2 का भी वैल्यू निकालना है। अब x1 का वैल्यू कितना है? देखिए x1 का वैल्यू कितना है दोस्त? -6 ये गुना में होगा, -6 बटे M1 का वैल्यू तो निकालना है, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ कुछ नहीं। ये क्या कोना कोनी गुना करते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। -4 गुना M1 तो -4M1, -4 गुना M1 माइनस प्लस -4 गुना M2 बराबर 3 गुने M1, 3 गुने M1 प्लस माइनस 6 गुने M2, 6 M2। कोई दिक्कत? M1 को एक तरफ रखते हैं और M2 को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये -4 M1 है, रहने दीजिए इधर, ये माइनस है ना, इधर लाएंगे, ये -3M1 सॉरी +3 M1 है, ये इधर लाएंगे तो -3 M1 होगा बराबर। ध्यान दीजिएगा, ये -6 M2 है, ये माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? +6 M2। क्या हो जाएगा दोस्त? सॉरी 6 नहीं, -4 है तो ये -4 जाके उधर क्या हो जाएगा? 4, मतलब 4 ही होगा। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, -4 M1 और -3 M1 क्या हो जाएगा? -7 M1 बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, -4 M1 और -3 M1 क्या होगा? -7 M1 -6 M2 -6 M2 प्लस 4 M2 बराबर क्या हो जाएगा? -2 M2। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, अब M1 को इधर रहने दीजिए। अब ये जो गुना है ना, इधर आ जाएगा, M2 बराबर क्या बचा? ये 2,
ये देखिए 7 और M1 में क्या गुना, अब ये गुना उधर जाके क्या जाएगा भागा, तब क्या होगा M1 का वैल्यू, सॉरी ये गुना में 7 है उधर जाके, ये 7 है गुना में उधर जाके क्या जाएगा भागा में 7। अब M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 2 अनुपात 7, मतलब M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 2 और M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा एक एक लाइन काम कीजिएगा तो फिर हमारा आराम से बनते जाएगा, सिर्फ एक विभाजन सूत्र को याद रखना है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस x2 लेते थे, तो ये हमारा x का निर्देशांक और x का वैल्यू दे दिया। अब यदि हम y को लेके चलेंगे ना, तो y को जब लेके चलेंगे तो y का वैल्यू बराबर हम लेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 y, तो उसमें भी हमारा M1 और M2 का जो अनुपात आएगा दोस्त उसमें भी वही आएगा 2 अनुपात 7। तो हम सोचे कि एक ही बनाने के बाद हमारा आ जाएगा, दोनों क्यों बनाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और M1 और M2 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2 अनुपात 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बोलता है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले एक लाइन हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन खींचते हैं, इसका नाम A बिंदुओं दिया है, A की जगह कितना दिया है 2, -2, और B की जगह दिया है -7, -7, बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है, -7, ठीक है। अब क्या बोलता है, कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में बांटता है। मान लीजिए एक बिंदु P यहां है और दूसरा है Q, जब 3 भाग में बंट गया, देखिए समत्रिभाजित मतलब 3 भाग, 1 2 3 भाग में बंट गया। कितने भाग में बंट गया 3 भाग में बंट गया। अब देखिए हमको बोलता है बिंदु P का निर्देशांक निकालिए। किसका निर्देशांक निकालने बोला P का जब निकालेंगे तो वही हो जाएगा, इसमें भी x, y, और इसमें भी Q का जब निकालेंगे इसमें भी x, y। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो दिया है दोस्त वो लिख लेंगे। दिया है बिंदुओं और B बराबर क्या दे दिया -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं P। अब जैसे हम P लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, बोलिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये होगा द्वारा P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, ठीक है। P का होगा, के नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभी जो निकलेगा वो बिंदु P का निर्देशांक, और जब बिंदु P का निर्देशांक निकलेगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दो, M1 बराबर क्या हो जाएगा 1, बोलेगा सर ये कैसे ले लिए M1 बराबर 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बिंदु जब P का निर्देशांक निकाल रहे हैं दोस्त, तो P के आगे कितने भाग में बटा हुआ है 1 भाग में, B के आगे कितने भाग में बटा है M1 1 भाग में, तो इसलिए M1 का वैल्यू 1। अब देखिए P के बाद कितने भागों में बटा है 1 2,
तो यहाँ हो जाएगा m2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो m2 बराबर कितना ले लेंगे 2, क्योंकि समत्री मतलब समान दूरी में से 3 भाग में बटा हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि P के इधर एक भाग में बटा है m1 बराबर 1 और P के बाद जो है 2 भाग में बटा है तो m2 बराबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, m1 का वैल्यू कितना है दोस्त, ये तो मालूम होगा, ये क्या होता है x1 y1 और ये क्या होता है x2 y2। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ देख देख के बैठाइए दोस्त। m1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है देखिए -7 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 गुना x1 का वैल्यू कितना है 2 बटे m1 का वैल्यू 1 प्लस 2 कोमा m1 का वैल्यू 1 गुना y2 का वैल्यू कितना है देखिए 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है -2 बटे 1 प्लस 2, m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, -7 गुना 1 -7, 2 दूनी 4, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3, एक और 2 जोड़ेंगे तो 3, एक और 2 जोड़ेंगे 3, 4 गुना 1 तो 4, 4 2 दूना 4 -4, कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूने 4 बटे एक और 3 जोड़ेंगे, एक और 2 जोड़ेंगे 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, -7 में से 4 जाएगा तो -3 बटे 3 और यहाँ क्या बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0 बटे 3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1 कोमा और ये 0 बटे 3 बराबर 0, मतलब बिंदु P का जो निर्देशांक निकला वो कितना निकल गया दोस्त -1,0। अब फिर अब हमको निकालना है किसका दोस्त Q का, किसका निकालना है Q का। अब लिखेंगे या तथा यही बना देते हैं, ठीक है, तथा विभाजन सूत्र, फिर वही लिखेंगे दोस्त विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इतना बार बनाइएगा ना दोस्त, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, तो बोले दिमाग में सेट हो जाएगा। कोमा बताइए दोस्त क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दोबारा लिख देंगे यहाँ कोमा किसका Q के निर्देशांक, Q का निर्देशांक किसका निकाल रहे हैं दोस्त Q का निर्देशांक। चलिए अब किसका निकाल रहे हैं Q का निर्देशांक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज ध्यान देना है, देखिए जब Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो Q के इधर कितना है, ये देखिए यहां हो जाएगा, अब हो जाएगा m1 बराबर 2। बोलेगा सर क्यों, आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि m1 बराबर अब 2 क्यों लिए, क्योंकि देखिए Q के इधर कितने भाग में बटा 1 2, 2 भाग में है ना, तो m1 बराबर 2 और देखिए Q के आगे कितना भाग में बटा हुआ 1, तो ये हो जाएगा हमारा m2 बराबर कितना m2 बराबर 1। ये जो है ना दोस्त ये आसान बुद्धि है, ठीक है, तरीका है कैसे फटाफट पकड़ना है। Q जब निकालेंगे Q के इधर देखिए 2 भाग में बटा था, m1 बराबर 2 हो गया, और जब Q के आगे देखिए 1 भाग में बटा था तो ये m2 बराबर क्या हो गया दोस्त 1 हो गया, क्योंकि समत्री मतलब समान भाग में बट रहा था, 1 1 1। बात को समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विभाजन सूत्र द्वारा फार्मूला के आधार पर सिर्फ बैठाना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, m1 का वैल्यू कितना 2, अब m1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू कितना -7 प्लस m2 का वैल्यू कितना 1 और x1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू 2 बटे, अब m1 का वैल्यू कितना 2 और m2 का वैल्यू कितना 1 कोमा m1 का वैल्यू कितना 2 गुना y2 का वैल्यू कितना 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना 1,
और y1 का वैल्यू कितना, -2 बटे m1 का वैल्यू 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 7 दूने 14 -14, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कोमा देखिए 4 दूने 8, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया दोस्त 3। अब देखिए -14 है ना, -14 में से +2 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -12 बट्टे 3। और यहां देखिएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बट्टे 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो -4 घर में कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये जो आया -4,2 कितना आ गया दोस्त, -4,2। अतः लिख देंगे, ठीक है, अतः यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ जगह नहीं बचा यहाँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख लीजिएगा नीचे में, ठीक है। अतः P का जो निर्देशांक आया कितना आया, -1,0 तथा Q का जो निर्देशांक आया कितना आ गया दोस्त, -4,2। ये होगा आंसर। कितना ही आसान था, समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में बंट रहा है, समान 3 भाग में बंट रहा है। अब देख रहे हैं जब P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 का वैल्यू 1 हो जाता है, और P के आगे देख रहे हैं 2 भाग में 1 1 2, तो M2 बराबर 2 हो जाता है। अब जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो Q के इधर देख रहे हैं 2 भाग में बटा था 1 1 2, M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि Q के आगे 1 भाग में बटा। बस कुछ नहीं था, एक फार्मूला था और फार्मूला के माध्यम से ये बना, और ये फार्मूला का नाम क्या है, विभाजन सूत्र। क्या दोस्त मजेदार नहीं है, एक एक लाइन समझेगा ना, क्योंकि देखिए दोस्त यहाँ क्या होता है, ऑनलाइन है ना, और ऑनलाइन में क्या होता है, ज्यादा हम मतलब जो है ना टाइम दे नहीं सकते हैं, और टाइम क्या जितना बेहतरीन तरीका से सिखाए ना तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। आप बोलिएगा बीच बीच में, देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा रुकना आराम करना, और यहाँ क्या होता है रेगुलर प्रॉपर चलते रहना पड़ेगा, आराम नहीं, ठीक है, आराम करेगा तो फिर जो आराम करता है वो आराम है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कभी आराम नहीं, जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं है, जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं है, और मेहनत करते रहना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जब तक जिंदगी में कष्ट नहीं कीजिएगा ना, जब तक दुख नहीं झेलिएगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस जिंदगी में जो भी कामयाब इंसान हुआ है ना, वो बहुत मेहनत किया है, और बिना मेहनत का कोई आजकल इंसान कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्त मेहनत करना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग कामयाब हो पाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब देखिए उदाहरण नंबर 9, बिंदुओं बोल दिया 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना आसान है। मान लेंगे, माना, अब देखिए y अक्ष बोल रहा है ना, जब y अक्ष बोलेगा तो याद रखिएगा 0, y लेंगे, वो जो बिंदु होगा वो क्या होगा 0, y। और यदि x अक्ष बोल दे तो x, 0 लेंगे, ठीक है, x, 0। तो हम देख रहे हैं क्या y अक्ष बोल रहा है, तो मान लेंगे, माना बिंदु, सॉरी माना x अक्ष में लिखेंगे ऐसे, माना x अक्ष, नहीं सॉरी x नहीं है y है दोस्त, क्या है दोस्त, क्योंकि x वाला भी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। माना y अक्ष पर बिंदु, जब y अक्ष बोला है तो 0, क्या लेंगे y, 0, y बिंदुओं ये क्या, देखिए ये क्या दिया है 5, -6, खुद से बनाइएगा, खाली हमको लिखना दीजिए, उसके बाद समझा देने के बाद खुद से बनाइएगा दोस्त, ठीक है। तथा -1, -4,
को जोड़ने वाले रेखा खंड मान लेते हैं कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक। देखिए इतना लिख देने के बाद जो एक क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया। ठीक है, और आप लोग नहीं भी लिखिएगा ना, सिर्फ एक ड्रॉ करना लाइन, और उसी लाइन के माध्यम से आप लोग खुद बना लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु एक लाइन खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है ए और ये बी। ये बिंदुओं दिया हुआ है 5 -6 और ये दिया हुआ है -4 -1 क्या दिया दोस्त, -1 -4। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बीच में एक बिंदु x y एक्स बोल रहा है ना, तो y एक्स का बिंदु क्या हो जाएगा, p बराबर 0, y 0, y। और अभी हम क्या माने थे कि रेखाखंड M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये देखिए P है ना, P के इधर M1 और ये क्या है M2। अब यदि हम ध्यान दीजिएगा 0x के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे विभाजन सूत्र के द्वारा, तो वहां से हमारा M1 का वैल्यू 1 आएगा और M2 का वैल्यू फिर 1 आएगा। बोलेगा कैसे? क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु P जो है ना, ये बिंदु P जो है वो 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो M1 बराबर कितना आ जाएगा 1 और M2 का भी बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब ये एक कैसे आता है ये भी हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लेते हैं विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, ये जब बिंदु A और B है और इसके बीच मध्य बिंदु P है, तो ध्यान दीजिएगा ये P जो है ना वो 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो M1 बराबर 1 हो जाएगा और M2 बराबर भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना y का वैल्यू। जब y का वैल्यू निकालना तो विभाजन सूत्र द्वारा हम क्या लिखेंगे, y बराबर, क्योंकि जब y बराबर निकालना हमको वैल्यू, तब क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना। क्या बिठा लेना? कि y अक्ष बोले या x अक्ष बोले, जब y अक्ष बोला है तो y अक्ष पर कोई बिंदु जो है वो 0, y, और जब x अक्ष बोलेगा तब x, 0। बिंदुओं a बराबर और b दिया हुआ था और जोड़ने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। जब AB के मध्य बिंदु में P स्थित है तो दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, और M1 बराबर कितना 1 और M2 भी बराबर कितना 1। ठीक, अब y का वैल्यू निकालना, तो इसलिए विभाजन सूत्र द्वारा खाली डायरेक्ट हम y का वैल्यू ले लिए। ठीक है, y रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, M1 का वैल्यू कितना 1 और y2 का वैल्यू कितना दिया है -4, प्लस M2 का वैल्यू कितना 1 और y1 का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, y1 का वैल्यू -6 बटे M1 का वैल्यू 1 और M2 का भी वैल्यू कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा y बराबर -4 गुना 1 -4, -6 गुना प्लस, तो क्या हो जाएगा -6 बटे और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। y बराबर क्या जाएगा -6 और -4 -10 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये -5 घर में, कितने घर में कटेगा दोस्त, y बराबर कितना आ गया -5। अतः लिख देंगे, अतः x ने y अक्ष है, y अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना आ जाएगा दोस्त 0, -5। कितना आ जाएगा 0, -5। देखिए इस तरह का प्रश्न में दिमाग में सीधा मतलब जो है सेट कर लीजिएगा, क्या कि जब x अक्ष बोले या y अक्ष बोले, जब x अक्ष बोलेगा तो x, 0 और जब y अक्ष बोले तो y मतलब 0, y। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद उसके बीच में जब बिंदु P स्थित है तो दोनों बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है और M1 बराबर 1 हो जाएगा और M2 भी बराबर क्या हो जाएगा 1।
और जब हमको y का वैल्यू सिर्फ निकालना है, क्योंकि x का वैल्यू तो पता है, तो सिर्फ y बराबर ले लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र था। वैल्यू पुट कर लिए और पुट करने के बाद y का वैल्यू कितना आ गया -1। अतः y अक्ष पर बिंदु P का जो निर्देशांक होगा ये तो 0 और y का वैल्यू कितना आ गया -5। उम्मीद है ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग समझे होंगे। ये जब एग्जाम्पल आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका सीखे होंगे ना, तो अभी देखिएगा प्रश्नावली जब हम दिखाएंगे आप लोगों को एक एक प्रश्न, तो आप लोगों को लगेगा सर खुद से मैं बना लूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब हम लोग जानेंगे दोस्त प्रश्नावली 7.2। ठीक है, और जैसे ही हम लोग उदाहरण को कंप्लीट किया वैसे ही एक एक स्टेप और एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाली रेखाओं को 2:3 में 2:3 में ध्यान दीजिएगा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा रहा ए और ये बी। ए जो बिंदु दिया है देखिए -1,7 और बी जो दिया हुआ है वो 4,-3। ठीक है, अब इसके बीच में एक बिंदु P भी स्थित है। जो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है x, y। किसका निर्देशांक निकालना दोस्त? P का। ठीक है, और वो क्या लिए x, y। अब उसके बाद क्या बोल दिया कि 2:3 में, मतलब जो अनुपात दिया रहेगा m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना दिया रहेगा दोस्त? दिया है 3। ठीक, चलिए विभाजन सूत्र लगाते हैं। फॉर्मूला बताइए आप लोग, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? बताइए आप लोग, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता है दोस्त। और आप लोगों को याद होगा कि जो a है वो x1 y1 होगा और ये क्या हो जाएगा x2 y2, मालूम होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सिर्फ देख देख के बिठाइए दोस्त। m1 का वैल्यू कितना? 2, x2 का वैल्यू कितना? 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना? 3 और x1 का वैल्यू कितना? -1 बटे m1 का वैल्यू कितना? 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना? 3। देखिए दोस्तों वहां से देख देख के बताइए। m1 का वैल्यू कितना? 2, y2 का वैल्यू कितना? y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना? देखिए तो m2 का वैल्यू 3 गुना y1 का वैल्यू कितना है? और y1 का वैल्यू कितना है? 7 बटे 2 m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू 3। चलिए ध्यान दीजिएगा। 4 दूने 8 प्लस -3, 2 और 3 कितना हो गया दोस्त? 5। ठीक, 2 3 6 -6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस और प्लस प्लस होगा, 7 21, 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 5। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5 बट्टे 5। अब 21 में 6 जाएगा कितना बचेगा दोस्त? 15 बट्टे 5। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये 3 घर में। तब क्या हो गया? अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया दोस्त? बिंदु P का जो निर्देशांक आ गया 1,3, 1,3। यही तो निकालना था दोस्त। कितना आसान था बताइए। तो उम्मीद है ये आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब आप लोग बताइए कैसे इसको बनाना है। ध्यान दीजिएगा। रेखाखंड 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाले त्रिविभाजन, मतलब 3 भाग में बढ़ रहा है। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। इसका नाम है ए बिंदु ए और ये बी। चलिए इस ए बिंदु की जगह क्या दिया है? 4, -1 और बी के जगह क्या दिया है? -2, -3।
ये क्वेश्चन में दिया है। और इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिविभाजन मतलब 3 भाग में बंट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ए पी और ये क्यू, ठीक है। अब सेम मतलब बोल रहा है त्रिविभाजन मतलब 3 भाग में बंट रहा है। क्या बन रहा है? 3 भाग में बंट रहा है। देखिए दोस्त, ये एग्जाम्पल जैसा ही था, शायद ये क्वेश्चन में हमको लगता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मिलाने वाले सम त्रिभाजित, यहां हो जाएगा सम त्रिभाजित, ठीक है। ये क्वेश्चन उदाहरण जैसा, शायद यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हुआ होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये 3 भाग में देखिए, सम मतलब समान 3 भाग में बटा, ये देखिए ये क्या है, समान भाग में बटा। अब हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे x, y और ये Q का निर्देशांक x, y। चलिए अब हम पहले P का निकालेंगे निर्देशांक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा M1। अब देखिए पहले लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र द्वारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा विभाजन सूत्र क्या है दोस्त, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम बिंदु P का निर्देशांक जब निकाल रहे हैं तो यहाँ M1 बराबर कितना हो जाएगा 1, M1 बराबर 1, क्योंकि इधर 1 भाग में बटा है और ये 2 भाग में बटा है, तो यहाँ हो जाएगा M2 बराबर कितना 2। ये हम लोगों को पता होगा, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां से बनाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा M1 का वैल्यू कितना है, देखिए 1, M1 का वैल्यू दोस्त 1 गुना x2 का वैल्यू, देखिए x2 का वैल्यू कितना -2 प्लस M2 का वैल्यू कितना है, देखिए 2, x1 का वैल्यू, देखिए x1 का वैल्यू कितना है 4 बटे M1 का वैल्यू 1 प्लस M2 का वैल्यू 2 कोमा। अब ध्यान दीजिएगा M1 का वैल्यू कितना है, देखिए 1 और y2 का वैल्यू, देखिए y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस M2 का वैल्यू कितना 2 और y1 का वैल्यू कितना है -1 बटे 1 प्लस 2, M1 का वैल्यू और M2 का, ठीक। ध्यान दीजिएगा -2 गुना 1 -2, 4 दूने 8, 2 और 1 कितना हो गया दोस्त 3, 1 गुना -3, -3 गुना 1 तो -3 प्लस -2 और ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3। तो ध्यान दीजिएगा 8 में से 2 जाएगा 6 बट्टे 3, -3 और -2 -5 बट्टे 3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए 2 -5 बट्टे 3। इसका क्या आ जाएगा, P का जो निर्देशांक आएगा दोस्त कितना आ जाएगा 2 -5 बट्टे 3। अब ये हम P का निर्देशांक निकाले थे, अब हम निकालेंगे Q का निर्देशांक। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे दोस्त, Q का निर्देशांक, ठीक है। लिखेंगे Q का निर्देशांक, किसका निकालेंगे Q का निर्देशांक, लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र। ध्यान दीजिएगा थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं जिसके कारण से बोर्ड भर जाता है, ठीक है। चलिए विभाजन सूत्र बताइए दोस्त, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये तो विभाजन सूत्र, और हम निकाल रहे हैं किसका, Q का निर्देशांक। अब ध्यान दीजिएगा Q पर, ध्यान दीजिएगा Q कहाँ है, देखिए
थोड़ा ज्यादा मिट गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, Q का निर्देशांक देखिए, जब Q का निर्देशांक होगा तो ये हमारा M1 और M2 का वैल्यू बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जब हम Q का निकाल रहे हैं ना, तो Q के इधर कितना भाग में बट रहा है? एक दो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा M1 बराबर, अब हो जाएगा यहाँ M1 बराबर 2 और इधर M2 बराबर 1, क्योंकि हम जब Q का निर्देशांक, तो देखिए ये समान भाग में बटा था, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और Q के इधर कितना? M2 बराबर 1 भाग में बटा था, M2 बराबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठाइए। M1 का वैल्यू कितना? 2, X2 का वैल्यू कितना है दोस्त? -2, प्लस M2 का वैल्यू कितना है? M2 का वैल्यू 1 और X1 का वैल्यू कितना? 4 बटे 2 प्लस 1, कोमा। अब देखिए M1 का वैल्यू 2, Y2 का वैल्यू -3 प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 2, M2 का वैल्यू कितना? 2 नहीं सो दोस्त, 1। M2 का वैल्यू कितना है? 1 गुना, देखिए M2 का वैल्यू कितना? 1, और Y1 का वैल्यू कितना है? Y1 का वैल्यू -3, और M1 प्लस M2, M1 का वैल्यू कितना? 2 प्लस 1, कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, देखिए Y1 का वैल्यू कितना है? देखिए तो यहाँ -1 है, आप लोग बताते नहीं है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ? -1। थोड़ा मिस्टेक लिखिएगा दोस्त तो नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हालांकि अभी तुरंत जाने ही है, तो फिर आगे बनाते हैं, फिर पता चलता है कि गलत है, तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। और हमको भी जो है थोड़ा लगता है कि जल्दीबाजी में सोचते हैं कि टाइम आप लोगों का बचाएंगे, और सोचते हैं कि टाइम बचाने के चक्कर में पता चलता है हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप आराम से बनाएंगे। 2 दूनी 4, ये -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस दोस्त, प्लस 4 एकम 4, ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 2 3 6, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस गुना प्लस, -1 बटे 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये -4 और +4 0 बटे 3, और ये -7 बटे 3, तो ये 0 बटे 3 बराबर 0 हो जाएगा, 0, और ये -7 बटे 3, ये हमारा आ जाएगा Q का निर्देशांक। क्या आ जाएगा? ये Q का निर्देशांक। अतः लिख देंगे, नीचे लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः P का निर्देशांक 2, -5 बटे 3, और Q का निर्देशांक कितना? 0, -7 बटे 3। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये समझ पाए होंगे, ठीक है। सम त्रिभाजित बोलेगा तो समान 3 भाग में बटा हुआ है, तो M1 बराबर, ये देखिए यहाँ एक 3 भाग में बराबर भाग में बटा हुआ है, तो जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर 1 होगा, और जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि Q के इधर कितना? 2 भाग में बटा था। ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 से विभाजित करते हैं। -1, 6 से विभाजित करने वाले अनुपात को ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, खाली ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए ये बिंदु ये है, कितना दिया है? -3, 10, और B कितना दिया हुआ है? ये नहीं सॉरी, B की जगह दिया है 6, -8। अब इसके बीच में एक बिंदु P का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो कितना दिया है दोस्त? -1, 6। अब हम निकालेंगे M1 और M2 का वैल्यू, बोलता है किस अनुपात में विभाजित है, तो M1 और M2 का वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है दोस्त, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाइए। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, और दूसरा क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये तो हम बता चुके हैं फॉर्मूला आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? x1 y1, और ये क्या हो गया? x2 y2। कोई दिक्कत दोस्त? अब ये बिंदु P का निर्देशांक है, मतलब x बराबर और ये y बराबर, ठीक है।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु P का निर्देशांक x बराबर कितना है -1। चलिए x बराबर -1 ले लेते हैं, या तो डायरेक्ट ले लेते हैं। बिंदु P का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, देखिए -1,6। देखिए उदाहरण में जैसे बनाया वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे बनाए ना वैसे बनाते हैं। x वाला ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना है देखिए, तो -1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत। बराबर m1 का वैल्यू तो निकालना है दोस्त। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू कितना है 6, प्लस m2 का वैल्यू निकालना मालूम नहीं है, ठीक है, गुना x1 का वैल्यू कितना है -3 बटे m1 का वैल्यू कितना नहीं पता है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ कुछ नहीं। एक अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, जब -1 गुना m1 करेंगे -1 m1 होगा, माइनस प्लस ये -1 m2 होगा, ठीक है। अब 6 गुना m1 6 m1 प्लस -3 m2, कोई दिक्कत। m1 को एक तरफ ले जाते हैं और m2 को एक तरफ ले आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, -1 m1, अब ये प्लस है ना, इधर आके -6 m1 क्या हो जाएगा -6। ये -1 m2 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पहले तो -m2 था, पहले से ही -3 m2 था, अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +1 m2। अब ध्यान दीजिएगा, -1 m1 और -6 -7 m1 बराबर क्या हो जाएगा -3 m2 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा -2 m2। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, m1 ये रहने दीजिए, ये गुना में उधर जाने दीजिए, 2/7, और ये m2 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो अब क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। अतः लिख देंगे m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, रेखाखंड दिया हुआ है, ये बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष, जैसे एग्जांपल में बताए थे वहां था y अक्ष, यहाँ क्या दिया x अक्ष। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक लाइन खींचते हैं दोस्त, कुछ नहीं है, ये लाइन जब थोड़ा क्वेश्चन को खाली आप पकड़ लीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में आराम से आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना और उसको पकड़ना कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये यदि आप जान जाएंगे तो फिर आप लोगों को कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए जो बिंदु दिया है ये कितना दिया है 1,-5 दिया ना दोस्त, बताइए आप लोग बताइएगा तब ना होगा। और बी कितना दिया है दोस्त -4,5। क्योंकि देखिए दोस्त मेहनत नहीं कीजिएगा और थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा ना, यहाँ ये नहीं क्या है गाना और रील्स की खटाक्षण आगे बढ़ा दे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि रील्स में मजा लगता है, नहीं ठीक लगा तुरंत एक झटके में ऊपर कर दिए, वैसा नहीं, यहाँ थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और जब समझ जाइएगा ना तो फिर ये बहुत आसान लगने लगेगा ये तो इतना आसान था, ठीक है, सिर्फ समझना है। दो बिंदु दिया था, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष, उस मान लेते हैं कि वो बिंदु P जो है, और जब x अक्ष बोला तो x, 0। अब देखिए ये और ये B, अब जो दोनों AB के मध्य बिंदु P है तो ये M1 बराबर कितना हो जाएगा ये, और ये M2 बराबर भी 1, क्योंकि दो बराबर भाग में बांटा, दोनों क्या हो जाएगा 1-1 करके, ठीक है। चलिए हमको निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। चलिए विभाजन सूत्र, सीधा विभाजन सूत्र, ध्यान दीजिएगा विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए ये सब इतना बार बनाइएगा ना, और बोलता है एक दो स्टूडेंट देखिए ऑफलाइन में बोलता है सर भूल जाते हैं, भूल क्यों भूलिएगा दोस्त, जब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा घर में बनाइएगा ना तो फिर मैथ कभी नहीं भूले। मैथ जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना ज्यादा इसमें मेहनत किया, जो जितना ज्यादा रिवीजन किया, उसको बना के देखा, वो उसके दिमाग में उतना ही ज्यादा रहता है।
और ना तो खाली ऐसे देखिएगा। क्या होता है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, बोलता है ऐसे पलटा, हाँ ये जानते हैं, ये जानते हैं। पता चलता है बोर्ड एग्जाम में जब लिखने का टाइम आता है ना दोस्त, जब बनाना शुरू करता है तो आधा दूर जाता है और फंस जाता है। अरे यार यहाँ से क्या होता है, थोड़ा बता देता ना, थोड़ा बता देता ना, तो बना लेता। तो ऐसा ही पछतावा ना रहे, इससे पहले आप लोगों को बेहतर तरीका से ध्यान देना है और रिवीजन करना है। रिवीजन जितना ज्यादा करके जाइएगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और उतना ही अच्छा करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सिर्फ वैल्यू बिठाना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। M1 हमको निकालना है x, विभाजन सूत्र द्वारा x का जब लेंगे तो एक ही को लेके चलेंगे, दोनों क्यों लेके चलेंगे। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, क्या कि देखिए ये x का वैल्यू निकालता था और ये y का वैल्यू, तो हम देख रहे हैं y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x बराबर ले लेते हैं। M1 का वैल्यू कितना है दोस्त, 1। x2 का वैल्यू देखिए कितना है, अब x2 तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। कोई दिक्कत दोस्त, चलिए ध्यान दीजिएगा। M1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू कितना -4 प्लस M2 का वैल्यू कितना, M2 का वैल्यू सॉरी यहाँ लिख दिया, M2 का वैल्यू कितना 1 गुना और x1 का वैल्यू कितना है देखिए 1 बटे M1 का वैल्यू 1 + 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -4 गुना 1 -4 प्लस 1 गुना 1 तो 1 बटे 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा -4 में से 1 जाएगा -3/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त -3/2। अतः लिख देंगे हम, अतः p का जो निर्देशांक है क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3/2, 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा p का निर्देशांक। कोई दिक्कत दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग ये समझ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल था ना वैसा ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 नंबर नहीं पढ़ना। ठीक है, 5 नंबर वैसे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में फालतू मतलब कभी नहीं पूछा आज तक और ना पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1,2 4, y और x,6 और 3,5 एक समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है समांतर चतुर्भुज ना। देखिए समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है। चलिए इसमें हम लिखते हैं a, चलिए यहीं से शुरू करते हैं a b c d। चलिए a की जगह क्या दिया है देखिए 1,2 और b की जगह क्या दिया है दोस्त, b की जगह क्या दिया 4, y और c की जगह क्या है, c की जगह देखिए x, 6 और d की जगह क्या दिया है 3,5। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला आप लोगों को मैं बताऊंगा और एक ही फार्मूला के माध्यम से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक फार्मूला क्या होता है देखिए, जब दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बोले, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने बोलने का एक फार्मूला क्या है हम बताएंगे अभी। जस्ट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया है, बोलता है यदि 1,2 4, y और x,6 और 3,5 एक समांतर चतुर्भुज। अब हम लोगों को ये चीज पता है दोस्त, समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जो आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये a से c होगा एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा b से d। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर। लिखेंगे समांतर
थोड़ा पेन का सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वो आपस में क्या होता है, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे AC मध्य बिंदु का निर्देशांक, लिखेंगे AC मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर AC मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है दोस्त, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो दिया था फिर से समझा लेते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, ये अब समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे क्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे के बराबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, AC मध्य बिंदु का निर्देशांक और दूसरा बराबर BD मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये क्यों लिखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालने का जरूरत कभी पड़े, मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि निकालने का जरूरत पड़े तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, AC का है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बराबर BD का जब निकालेंगे उसमें भी वही हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक A से C देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, AC निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है दोस्त, अब जब BD निकालेंगे B से D तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। कोई दिक्कत दोस्त, जब A से C निकालेंगे ये x1 y1 और ये x2 y2, जब B से D निकालेंगे तो ये हो गया x1 और y1 और ये हो गया x2 y2। ध्यान दीजिएगा, आप जब हम AC का निकाल रहे हैं तो AC वाला ध्यान दीजिएगा x1, अब यहाँ क्या फॉर्मूला देखिए, x1 का वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x1 का वैल्यू कितना है दोस्त, 1, x2 का वैल्यू कितना है देखिए x बटे 2 y1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस y2 का वैल्यू कितना है देखिए 6 बटे 2 बराबर x1। आप देखिए किसका निकाल रहे हैं, BD, ये x1 का वैल्यू 4 और x2 का वैल्यू कितना 3 बटे 2, y1 का वैल्यू कितना y और y2 का वैल्यू कितना 5 बटे 2। कोई दिक्कत दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे, ये x के बराबर होगा, ठीक है, और ये y के बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहां बना देते हैं क्लियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस x बटे 2, 1 प्लस x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 4 और 3 कितना हो गया दोस्त, ये देखिए ये इसके बराबर जाएगा, 4 और 3 7, 7 बटे 2 इधर, और इधर वाला देखिए y बराबर, ये y बराबर क्या है देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। कोई दिक्कत, x वाले x से बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये कोना कोनी गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 और 2 गुना x 2x, दोनों के साथ गुना होगा ना दोस्त, ध्यान दीजिएगा,
बराबर क्या हो जाएगा 7 दूने 14। अब ये 2x को रहने दीजिए, अब ये 14, अब ये +2 जो था ना उधर चल जाएगा -2, तब क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 में 2 जाएगा 12, 2 का से 1 घर में और ये 2 का से 6 घर में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 6, x बराबर 6। अब देखिए यहाँ ये 2 का से 1 घर में, ये 2 का से 4 घर में, तो आप कोना कोनी गुना कीजिए। देखिए 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। अब y +5 यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना किया 2 गुना 4, देखिए पहले काट लिए 2 का से 1 घर में, अरे 8 जो है 2 का से 4 घर में, तो 2 चौके 8, 8 लिख लिए, और y +5 गुना 1 करेंगे तो y +5। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये +5 था उधर जाके -5 हो गया, 8 में से 5 जाएगा 3, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना आएगा दोस्त 3। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका समझे होंगे। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला याद रखिएगा, खटाक ना बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हम इसलिए बोलते हैं दोस्त ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे, भूले ना, इसलिए थोड़ा हम ज्यादा रिपीट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी जो दिया है 1,4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वृत्त की बात हुआ है तो वृत्त बनाते हैं। बड़े केक बना दिया रे, ध्यान देना। अब इसमें एक लाइन और खींचते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहता है, बोलता है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, बोलता है ए भी एक वृत्त का व्यास है। चलिए ये हमारा ये रहा और ये हमारा बी रहा। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्त, खाली इस बोले ना इस लाइन को जब समझ जाइएगा ना तो खटाखट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या है एक वृत्त का व्यास है, ए से बी वृत्त का व्यास है, और बोलता है जिसका केंद्र 2, -3 है। मान लेते हैं केंद्र वो है, यहाँ केंद्र क्या है ओ, और ओ का केंद्र क्या है, वो केंद्र जो दिया है बिंदु कितना दिया 2, -3, और बी का निर्देशांक क्या दिया है, बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है, ये कितना दिया 1,4। मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक x, y है। मान लेंगे यहाँ क्या ए का निर्देशांक क्या है x, y, कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी मध्य बिंदु है, ए बी के मध्य बिंदु का ए बी के मध्य बिंदु क्या है वो है, और वो क्या है केंद्र है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर ओ के निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से समझाते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक मान लिया कि x, y है। बोलता है ए बी एक वृत्त का व्यास, ए से बी एक वृत्त का व्यास हो गया दोस्त, और वो जो है केंद्र है, मान लिया वो केंद्र क्या दिया था 2, -3, और बी दिया था 1,4, और हम ए को मान लिए क्या x, ए बी के मध्य बिंदु क्या है स्थित है वो केंद्र है, और ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर यहाँ लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा ओ के निर्देशांक, ओ का निर्देशांक। ठीक है, ओ का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा ओ का निर्देशांक। चलिए अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता था दोस्त, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बराबर ओ का निर्देशांक कितना दिया दोस्त 2, -3, 2, -3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब x1 क्या हो जाएगा, ये x1 और ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, कोई दिक्कत दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
x1 का वैल्यू कितना x और x2 का वैल्यू कितना दोस्त 1, कोमा y1 का वैल्यू कितना y प्लस y2 का वैल्यू कितना 4/2 बराबर ये जो वो का निर्देशांक था। अब इसमें तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे, ये x वाला x से बराबर होगा, चलिए बराबर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, x वाला इधर आगे वाला पहले वाला x होता है 2, अब ये y बराबर हो जाएगा y, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा y प्लस 4/2 बराबर -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, एक है दोस्त, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या करेंगे कोना कोनी गुना, एक से गुना करेंगे तो वही रहेगा x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक है, कोना कोनी गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे तो वही होगा y प्लस 4 बराबर कितना -6, कितना हो जाएगा -6। चलिए थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए x प्लस 1 है, ये प्लस 1 उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा x बराबर 4 -1, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 उधर जाके -1, और इधर वाला हम देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये -6 पहले से था, अब ये जो +4 था उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, और y बराबर क्या हो जाएगा -6 और -4 -10, अतः लिख देंगे, अतः a का निर्देशांक क्या आ गया, x का वैल्यू 3, -10, कितना आ जाएगा दोस्त 3, -10। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार, फिर से क्या कितना बार बताएं, अब इतना आसानी तरीका से 2 3 4 बार रिपीट कर देते हैं दोस्त, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कितना ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, ए और बी क्रम से दिया हुआ है, चलिए जो दिया एक लाइन खींचते हैं, सिर्फ लाइन खींचते हैं, चलिए ये है ये और बी है ये, और ए के जगह जो दिया लिख लेंगे दोस्त -2, -2, और बी के जगह क्या दिया है 2, -4, जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसका निर्देशांक, मान लेते हैं कि P का निर्देशांक ये है हमारा P, और P का निर्देशांक x, y निकालना है, x, y निकालना, ठीक। और जहां a बराबर दे दिया 3:3, देखिए ये बराबर जो दिया लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ दिया है, क्या दिया दोस्त, a बराबर दे दिया 3, ये नहीं, थोड़ा यहाँ लग रहा है शायद क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ए से, इसलिए हमको लग रहा था कि शायद यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ a से p होगा, AP बराबर a से p बराबर कितना दे दिया है 3/7 AB, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक गुना में है ना, इधर ले आएंगे भागा में, तब क्या हो जाएगा AP/AB बराबर 3/7, मतलब 3:7। AP का वैल्यू कितना है, A से P का वैल्यू 3, इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा 3, AP 3, और AB कितना है 7, ये से B कितना है टोटल 7 है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज यही ध्यान दीजिएगा, यही गौर करना है सबसे पहली बात, AP तो 3 दे दिया, क्योंकि ये गुना, देखिए ये गुना में था ना, ये इधर आ जाएगा भागा नहीं हो जाएगा, AP बटे, तो AP बराबर 3, और AB का वैल्यू क्या है, A से B टोटल है 7, और हमको चाहिए P से B, और P से B कितना आ जाएगा टोटल है 7, ध्यान दीजिएगा, सॉरी उल्टा लिखा गया, टोटल है कितना 7। अब ये AP तो 3 निकल गया, तो PB कितना होगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो ये 4 नहीं आ जाएगा, तो M1 बराबर हो जाएगा 3, और M2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4। समझ में आ गया, ये चीज जान गया तो खटाक से ना निकल जाएगा विभाजन सूत्र द्वारा, नहीं निकलेगा, चलिए निकालिए। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा विभाजन, अब देखो ये हमारा क्या हो गया x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। उम्मीद है आप लोग ये बेहतरीन तरीका से यहां तक समझ पाए होंगे। अब हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र।
और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, बताओ ना, बताओ 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 बताओ। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत दोस्त? चलिए फॉर्मूला बैठाइए। m1 का वैल्यू कितना दोस्त, 3 और x2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना दोस्त, 4 गुना x1 का वैल्यू कितना, और x1 का वैल्यू कहाँ है रे, देखो यहाँ -2, ठीक है, बटे m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 4 कोमा m1 का वैल्यू कितना 3, y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू कितना 4 गुना y1 का वैल्यू कितना -2 बटे m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 4। अब ध्यान दीजिए, 2 3 6 प्लस माइनस -4 दूना 8 बटे 3 और 4 7। यहाँ देखिए 4 3 12, हाँ 4 3 12 -12 प्लस माइनस -4 दूने 8 बटे 3 और 4 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 में से 6 जाएगा -2 बटे 7, अब -12 और -8 -20 बटे 7। तो हमारा P का जो निर्देशांक आएगा दोस्त -2 बट्टे 7 कोमा -20 बट्टे 7। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः P का निर्देशांक कितना आ जाएगा -2 बट्टे 7 कोमा -20 बट्टे 7। ये कोमा है दोस्त, कोमा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिखा गया। तो उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, कितना आसान है। ये सब जानते हैं दोस्त, थोड़ा दिमाग लड़ाना है, ये सब तो सबसे आसान टॉपिक है, और ये सब नहीं, यहाँ से नंबर नहीं उठा पाइएगा, कहाँ से उठाइएगा बोलिए, कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A इतना दिया है, B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते। बाबा रे बाबा, कितना थोड़ा लंबा नहीं, कुछ नहीं है, जैसे 3 होता था ना वैसे 4 है, तो क्या दिक्कत है, डर जाएंगे? नहीं डरेंगे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर भाग मतलब 4 भाग में बांटते। देखिए कितना आसान है, जैसे मतलब समत्रिभाजित 3 भाग में बांटता था, अब यहाँ 4 भाग, तो हम डरा जाएंगे? नहीं डराएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। सिर्फ थकना नहीं दोस्त, जो हार गया सो जिंदगी बर्बाद हुआ जिसका, इसलिए हारना नहीं है, कोशिश करना, मेहनत करना है और जुनून से जो हो जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू दिया दोस्त, क्या दिया दोस्त बताओ ना, 2,2 और B कितना दिया है 2,8। ये हम लोगों को मालूम है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, लेकिन यहाँ कितना भाग में बांटा है, 4 भाग में। चलिए A P A Q और ये मान लिए R, 1 2 3 4, एक एक करके सब में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, ये तो दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे सिर्फ P का निर्देशांक। P का निर्देशांक, P का जब निर्देशांक निकालेंगे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र द्वारा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिएगा, किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, P। तो जब P यहाँ है ना, तो इधर कितना एक भाग में बटा है, तो m1 बराबर अभी 1 होगा, और ये देखिए P के बाद कितना भाग में बांटा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा m2 बराबर 3, ठीक है। ये हमारा P का निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कि थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा लगेगा, बनेगा कुछ नहीं है, सिर्फ देख देख के बिठाना है।
चलिए m1 का वैल्यू कितना है दोस्त 1, x2 का वैल्यू देखिए कितना है 2, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, और x1 का वैल्यू कितना है -2 बटे 1 प्लस 3, कोमा m1 का वैल्यू 1 गुना y2 का वैल्यू कितना दोस्त 8, प्लस m2 का वैल्यू कितना 3, और y1 का वैल्यू कितना 2 बटे m1 का वैल्यू 1 प्लस 3। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6 बटे 3 और 1 4, 8 एकम 8 प्लस 3 दूने 6 और 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट 3 और y1 का वैल्यू कितना। ठीक, अब आगे देखिए 6 में से 2 जाएगा -4 बट्टे 4, और यहाँ 8 और 6 14 बट्टे 4, इसको कटा लीजिए 4 एकम 4 -1, दुक्का से ये और ये दुक्का से 7 ग्राम, तो यहाँ p का जो निर्देशांक आ जाएगा दोस्त, p का निर्देशांक कितना आ जाएगा -1,7 बट्टे 2, ये हमारा एक निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे q का निर्देशांक। किसका दोस्त q का निर्देशांक। अब देखिए दोस्त, अब हम q का निर्देशांक निकालेंगे। जब q का निर्देशांक खाली बता देते हैं, आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं दोस्त। जब q का निर्देशांक निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या चीज, ये देखिए खाली m1 और m2 का वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा ध्यान दीजिएगा, जब q निकालेंगे ना तो q के इधर कितना m1 बराबर 2 भाग में बंट रहा है ना, तो m1 बराबर 2, और उधर भी 2 भाग में, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 2। जब r लेंगे तो m1 बराबर 3 और m2 बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसी तरह से q r का भी निर्देशांक निकल जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ये हम खाली p का निर्देशांक निकालें, आप लोग q का निकालिए फिर r का निकालिए। ठीक है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, और ये क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसके शीर्ष क्रमशः इतना 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 दिया है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल निकालना है। तो ध्यान देना है, कुछ नहीं है, ये आसान है। और ये चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज क्या होता है, समान भुजा होना चाहिए। चलिए देखिए, सॉरी यहाँ देखते हैं, थोड़ा इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज ना, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, शायद आप लोगों को आवाज बीच में नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि कुछ माइक का चार्जिंग खत्म हो चुका था। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था। चलिए ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला आदि उनके शीर्ष दिए हुए हैं। देखिए ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसका शीर्ष दिया हुआ है। अब इसके में क्या बोल दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण दो को होगा, AC और दूसरा BD।
अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको निकालिएगा। दूरी सूत्र आप लोग 7.1 में पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ाए हैं, बताएं। तो दूरी सूत्र का फार्मूला लगा के AC का दूरी निकाल लीजिएगा और फिर B से D का दूरी निकाल लीजिएगा और दोनों को निकाल कर 1/2 और विकर्ण, एक AC विकर्ण और दूसरा BD आपस में गुणा करके उसको डिवाइड कर दीजिएगा और ये बन जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग बना दोस्त, और 2 ही क्लास में ये पूरे निर्देशांक ज्यामिति खत्म भी हो गया। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।